राइट वन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसके सम नंबर 5 to 9 हम डिस्कस करने वाले हैं। सेट जो हमारा चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी हम थर्ड एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट होने को है। उसमें फिफ्थ सम हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इक्वल 5। पी ए का मतलब पावर सेट। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे वो हमें उसमें बताना है। और ये हमारे पास 5 है। 5 का मतलब एम्प्टी सेट है, नल सेट है और वॉइड सेट है। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट हमने पिछली एक्सरसाइजों में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए, यानी पीए का मतलब पावर सेट में एलिमेंट या नंबर ऑफ सबसेट एक ही बात होती है। तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला हमने किया था पिछले एक्सरसाइजों के अंदर, आपको याद होगा उम्मीद करता हूं कि मान लो ए सेट है और ए सेट के अंदर एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर एन हो जाती है। ए सेट के अंदर मान लो 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट का जो फार्मूला वो 2 की पावर 3 हो जाता है। यानी जितने सेट के अंदर एलिमेंट है 2 की पावर उतनी हो जाती है। तो यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए या नंबर ऑफ सबसेट वो 2 की पावर, जितने एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी सेट है तो 2 की पावर 0 हो जाएगी और किसी की भी पावर 0 वो 1 होता है तो 1 हमारा आंसर आ गया। नंबर ऑफ जो एलिमेंट इन पी है वो एक ही होगा और वो 5 होगा। आगे जो हमारे सम है हमारे वो इंटरवल पे बेस्ड है। इंटरवल पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरवल क्या होता है ग्राफिकली देखिए, यहाँ पे ये मैंने नंबर लाइन बनाई है और यहाँ 2 से लेकर के 5 तक नंबर है। 2 है वो ब्लैक नहीं है, डार्क, ये लाइन है वो डार्क है, यानी इस लाइन का एवरी पॉइंट कोई नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और इधर 5 को डायरेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब इसको अगर इंटरवल फॉर्म में हम लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा 2,5। इधर क्लोज इंटरवल लगेगा और इधर ओपन इंटरवल लगेगा। इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं और इस ब्रैकेट को क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसका मीनिंग यहाँ 2 इंक्लूड नहीं है, 2 नहीं है, 2 से आगे वाले नंबर हैं, जस्ट आगे वाले। और इधर 5 इंक्लूड है, 5 डायरेक्ट किया हुआ है, 5 पे क्लोज लगा हुआ है तो 5 भी है और 5 से पहले वाले भी है। इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं। सेकंड, इधर 3 और 8 दोनों ही इस बार ब्लैंक है, ब्लैंक खाली है, ये दोनों के दोनों। बीच के जो नंबर हैं उन पे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी वो जो नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। तो यहाँ 3 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, बीच वाले सारे के सारे नंबर हैं। इसीलिए ये 3 से 8 ओपन इंटरवल कहलाएगा। 3 इंक्लूड नहीं है, 8 भी इंक्लूड नहीं है, बीच के सारे नंबर इंक्लूड हैं। इस इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 से 7 है हमारा, 1 से 7, 1 भी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है, डायरेक्ट किया हुआ है यानी ये इंक्लूड है। तो ये 1 से 7 ऐसे क्लोज इंटरवल लिखेंगे तो इसमें 1 भी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है, बीच वाले सारे नंबर भी इंक्लूड है। क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल भी बोला जाता है। सम फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सम में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है कि x सच दैट x रियल नंबर, x कोई रियल नंबर हो सकता है और x है वो लेस देन इक्वल 6 के होगा और ग्रेटर देन इक्वल -4 के होगा। तो इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। देखो x है ना -4 के इक्वल नहीं है, -4 से बड़ा है तो -4 की तरफ ओपन इंटरवल लगेगी। 6 के इक्वल हो सकता है, इक्वल का भी साइन है यहाँ पे, लेस तो होगा बट 6 के इक्वल भी हो सकता है तो इधर क्लोज इंटरवल लग जाएगा। -4,6 इधर क्लोज इंटरवल, इधर ओपन। ये हमारा इंटरवल फॉर्म में इस सम का ये बनेगा। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, मीनिंग दोनों का सेम है। एक फोर्थ पार्ट और किया हमने यहाँ पे, x सच दैट x बिलोंग रियल नंबर सच दैट x लेस देन इक्वल 3, लेस देन इक्वल 4, ग्रेटर देन इक्वल 3। यहाँ इक्वल का साइन है, x 3 के इक्वल भी हो सकता है, x 4 के इक्वल भी हो सकता है और इनके बीच में भी हो सकता है। तो इसको अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखें तो वो 3,4 का क्लोज इंटरवल बनेगा। 3 इंक्लूड भी है, 4 भी इंक्लूड है। तो जो 6 सम है हमारा वो इस टाइप की जो स्टेटमेंट थी उसको इंटरवल में लिखना था। और जो 7 सम है उसमें इंटरवल दे रखा है, इंटरवल को हमें इस टाइप में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म होती है, इस फॉर्म में लिखना है। 7 सम के अंदर 7 सम की तरफ बढ़ते हैं। -3,0 इसको कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा x सच दैट x बिलोंग रियल नंबर। रियल नंबर लिखना है यहाँ पे क्योंकि एवरी पॉइंट का जो है कोई नंबर को बिलोंग कर रहा है। वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो x बिलोंग रियल नंबर
यहाँ -3 और 0 ओपन इंटरवल लगा हुआ है, यानी -3 और 0 इंक्लूड नहीं है, इसके इक्वल नहीं हो सकती। तो हम x लेस देन 0 होगा और माइनस ग्रेटर देन -3 होगा, यानी x की वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी, 0 नहीं हो सकती, -3 भी नहीं हो सकती, तो इक्वल के साइन नहीं लगेंगे। ये फॉर्म बन गई हमारी इस इंटरवल की। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। -23 पे क्लोज इंटरवल है और 5 पे ओपन इंटरवल है, तो इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग रियल नंबर, सच दैट x लेस देन 5, 5 से कम होगा, 5 नहीं हो सकता, 5 से कम ही रह जाएगी वैल्यू, इधर -23 के इक्वल हो सकता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल -23, इक्वल साइन लगा हुआ है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो उस साइड इक्वल साइन लगेगा, ओपन इंटरवल है तो ओनली वहां पे लेस या ग्रेटर लगना है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गए होंगे ये 7th सम। जो हमारा 8th सम है वो देख लीजिए। व्हाट यूनिवर्सल सेट ए वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट जो दे रखा है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल दे रखा है, और जो थर्ड है वो सेट ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल दे रखा है। ये कह रहे हैं इन दोनों ट्रायंगलों का एक सुपर सेट कौन सा बनेगा, यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा, ऐसा सेट जिसके अंदर ये दोनों सेट इंक्लूड हो। बहुत ही अच्छा सम है। राइट एंगल ट्रायंगल का सेट है और आइसोसेल ट्रायंगल का सेट है, तो इनका जो यूनिवर्सल जो सेट है वो ये सेट बनेगा कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ऐसा सेट जिसमें सभी ट्रायंगल हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इसका आंसर होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ऑल ट्रायंगल के सेट के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी होगी, आइसोसेल ट्रायंगल भी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी होगी, सभी टाइप की ट्रायंगल्स उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो यूनिवर्सल जो सेट इसका जो बनेगा वो बनेगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। 9th सम। गिवन दी सेट A 1 3 5, B है वो 2 4 6 और C है वो 0 2 4 6 8, which of the following may be considered a universal set as for all three set A B and C। if जो फर्स्ट जो हमें दे रखा है, हमें ये बताना है कि A B और C तीनों को इंक्लूड करने वाला सेट कौन सा है। कहने का मतलब जो यूनिवर्सल जो सेट हमारा बना हुआ है, वो यूनिवर्सल जो सेट है वो इनमें से कौन सा है। तो फर्स्ट भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट के अंदर देखो 8 नहीं आ रहा है जो किसी में है, 5 भी नहीं हो सकता। इसमें जो ऑप्शन के जो पार्ट है सम के स्टेटमेंट के हिसाब से जो थर्ड पार्ट है वो सुपर सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। बाकी कोई भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि वो इन तीनों के सबसेट हो जाएं, ये तीनों सबसेट हो जाएं किसी सेट के, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्ट ही इसमें इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। 1.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप अच्छे से एनसीईआरटी से करें और करके हमें होमवर्क सेंड करें। सभी के पास बुक होनी चाहिए। बुक आप एनसीईआरटी की ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और एलिमेंट की भी ले सकते हैं क्योंकि एलिमेंट के अंदर ही एनसीईआरटी इंक्लूड है। हर चैप्टर का जो एलिमेंट है उसके पीछे 2-3 पेज हैं, वहाँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइजें और सम दिए हुए हैं। तो एलिमेंट की भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी की भी ले सकते हैं, बट हम फर्स्ट एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस एलिमेंट से कर सकते हैं, वो बात की बातें हैं, बट हम प्राथमिकता एनसीईआरटी को देखें। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, ऑल इंडिया इसको पढ़ता है। तो एनसीईआरटी से हम पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, बाद में प्रैक्टिस के लिए हम एलिमेंट की जो सम है वो स्टेटमेंट है वो उठा लेंगे। सेम एलिमेंट और एनसीईआरटी में फ़र्क कोई नहीं है, सभी में कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। जिसको एनसीईआरटी समझ में आ गया उसको एलिमेंट समझ में आ गया, उसको जिसको एलिमेंट समझ में आ गया उसको एनसीईआरटी भी समझ में आ गया। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। आपको बुक एनसीईआरटी की मिलती है, एनसीईआरटी ले लीजिए, एलिमेंट की मिलती है तो एलिमेंट ले लीजिए, उसके पीछे एनसीईआरटी है ही। बट एलिमेंट अगर बुक है तो उसमें हर चैप्टर के पीछे एनसीईआरटी कॉर्नर लिखा होगा, एनसीईआरटी के पेज लिखे होंगे, वहाँ से एक्सरसाइजें ढूंढिए, वहाँ के सम है ये, एलिमेंट की एक्सरसाइज के सम ये नहीं है। इनको अच्छे से आप करके प्रैक्टिस करके रिवाइज करके होमवर्क हमें डेली सेंड किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके मैथमेटिक्स के प्रति अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और इस टाइम का सदुपयोग करें। थैंक यू।